कॉलर की तरफ चलते हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद कुमार जी। विनोद जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल। मैडम सुप्रभात। भारती सर को भी सर नमस्कार। जी सर, सवाल आपका। मैडम मेरा था ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का 155 का ये है, लिखा हुआ है और 220 शेयर है और मुझे मैडम इसका 6 मंथ का व्यू चाहिए था। 6 मंथ्स के लिहाज से आप इसका व्यू मांग रहे हैं। जी 155 की खरीद है आपकी और 96 पे ये कारोबार कर रहा है। 52 वीक लो पे आ गया है ये स्टॉक, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, और बहुत लॉस में चल रहे हैं फिलहाल। आशीष जी, चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आ रहे। पिछले साल 46% से ज्यादा की करेक्शन इसने दिखाई है और इस साल में अब तक 32% से ज्यादा लुढ़क गया। क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर लें, यहाँ पे एग्जिट कर लें? 6 महीने के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, राय आपकी? जी कंचन जी, देखिए इस लेवल पे तो लॉस बुक करने की सलाह नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने मिली है। सितंबर में ये स्टॉक 230 रुपए के करीब चल रहा था, वहां से 60% के करीब इसमें से ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है। और पिछले 4 दिन, पिछले इनफैक्ट फरवरी मंथ का भी सिर्फ मैं अगर डेटा एनालाइज करूं तो 130 रुपए के करीब चल रहा था, तो फरवरी में ही सिर्फ 30% के करीब गिरा है। तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में जरूर आ चुका है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक शायद देखने मिल सकता है, तो कॉशियस रहे। यहाँ पे एक जरूर 93 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। अगर 93 टूटता है तो इसमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है, बट हमें लग रहा है कि शायद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। 105 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल सलाह ये रहेगी कि अगर कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, तो ये थी राय इलेक्ट्रो कास्ट के ऊपर। अगर कोई पुल बैक आता है तो एग्जिट की सलाह। 93 का एक मेजर आपको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। अगर इससे नीचे जाता है तो और भी वीकनेस यहाँ पे एविडेंटली दिखाई दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जबलपुर से सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैम नमस्कार, भारती सर को नमस्कार। मैम मेरे पास डिलीवरी के 360 के प्राइस से 120 शेयर्स हैं। ट्रेडिंग के लिए लिया था बट मार्केट काफी कम हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? जी ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था। 360 का बाइंग प्राइस है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 267। अगर इसके नतीजों की तरफ भी नजर डाली जाए तो जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से नतीजे काफी ज्यादा कमजोर आए थे और एक काफी बड़ा बम्पर इसको लगा था। उस टाइम पे भी 6% की गिरावट हमें इंट्राडे में यहाँ पे देखने को मिली थी। बहती सर, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया था लेकिन मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल है तो ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बन गया है तब से, तो अब क्या करना चाहिए? जी देखिए, जब से ये सारे न्यू एंट्रेंट स्टॉक्स एफ&ओ में आए हैं नवंबर से, इनमें हमने देखा है कि एक पुल बैक आया था जरूर। उसके बाद से मैसिव सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है और ये जितने स्टॉक्स थे इनमें एक अच्छी रैली हमने देखी थी 2024 और 2023 के पीरियड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है रहेगी। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों का जो लो था वो एग्जैक्टली 260 के जोन पे बना है। तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं पुल बैक देखने मिल सकता है, शायद 280 285 तक का जोन का। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 260 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके डिलीवरी फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। ये रणनीति आपके लिए आते हुए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा जी लखनऊ से। आशुतोष जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। जी जी मैम, मेरे पास 4700 अशोका लेलैंड के शेयर हैं 204 रुपए के करीब के। नजरिया हमारा 5 साल का है, 5 क्या साल करें? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल अशोक लेलैंड को होल्ड करना चाह रहे हैं। 205 की खरीद है आपकी, 218 पे कारोबार कर रहा है, अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में ही है। और आशीष जी, कल भी देखा हमने अशोक लेलैंड में एक अच्छा मूव आया था। फिलहाल आज तो मार्केट ही खराब है तो 2% करेक्ट होकर कारोबार कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे रहे। चाहे ट्रक सेल्स की बात हो, बस सेल्स की, उसके नंबर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? ये देखिए, चार्ट्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है। 12 तारीख को रिजल्ट्स के बाद इसमें एक अच्छा मूव देखने मिला, 8% का स्विंग था और कल भी वापस एक अच्छा मूव इसमें बना है। पैटर्न जो बन रहे हैं, एक मूव बन रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर वापस फ्रेश मूव दिखाने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो करीब करीब 200 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। थोड़ा सा डीप एसएल दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर के टारगेट्स हमें 250 तक के हैं शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ होल्ड करें 200 के एसएल के साथ। ओके, तो ये थी राय अशोक लेलैंड के ऊपर।
चलिए अब दो चार सवाल इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लेते हैं। और आज वेदांता काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे सुर्खियों में भी बना हुआ है, बिकॉज सितंबर में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था डीमर्जर के प्लान को लेके कि वेदांता को 5 डिफरेंट एंटिटी में वो डिवाइड करने वाले हैं। आज हो सकता है कि उसके ऊपर कोई फैसला आ जाए और उसके बाद कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग भी होते हुए दिखाई देगी। और एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट ये भी अनुमान जता रहे हैं कि यहाँ से कोई री रेटिंग की संभावनाएं भी बन सकती है। बहेती सर, कैसा लग रहा है वेदांता का चार्ट? जी देखिए, चार्ट में प्रेशर बना हुआ है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको इनके कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण एनालाइज करने के लिए, क्योंकि यही स्टॉक था पिछले 7-8 साल पहले। ये सारे जो एंटिटीज थे ये डीमर्ज थे, तब इन्होंने मर्ज किया सिसागो, स्टरलाइट और वेदांता और क्रेन इंडिया को, और अब वापस डीमर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चार्टिकली इसको एनालाइज करने के लिए। ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यहाँ प्रेशर बना हुआ है। अगर 400 का जोन टूटता है तो यहाँ पे और प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे, 400 पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल वेदांता के ऊपर, और 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल अभी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक लेके आइए, टेक महिंद्रा। इनफैक्ट आज आईटी ही पैक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें से एक स्टॉक जो निफ्टी गेनर्स में शामिल, यहाँ पे 0.25% की तेज़ी आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिल रही। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी बुलिश नज़र आ रही थी, अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल टारगेट भी मिला है टेक महिंद्रा को। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी? जिस तरीके से लार्ज कैप में टेक महिंद्रा को पहली पसंद बताया है सीएलएसए ने, कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को? क्या करना चाहिए इनके पास है? जी देखिए, थोड़ा सा बुलिश है आईटी और आईटी मिड कैप आईटी स्पेस में, और टेक महिंद्रा वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक रही है अलोंग विद परसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम बुलिश थोड़ा सा बायस्ड है इस स्टॉक को लेकर। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा के आसपास में ही है, और पिछले 7-8 दिनों के अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो कंसोलिडेशन जोन में है। बट यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1750 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1630 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय टेक महिंद्रा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और नासिक से एक सेकंड, मेरे को शायद से कुछ सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास अनंतराज इंडस्ट्री है 8,000 शेयर 80 रुपए के भाव पे, और बैंक ऑफ प्रोडक्ट है 300 शेयर 130 रुपए के रेट से। ओके ठीक है, शुरुआत करते हैं बैंको प्रोडक्ट के साथ, जहां पे इनके पोर्टफोलियो में करीबन 300 शेयर्स हैं, 130 के भाव पे खरीदारी की गई है। यानी कि जो खरीदारी का भाव है वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट इस टाइम पे दिखाई दे गया है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है सर? क्योंकि अगर आज का चार्ट देखें तो आज तो यहाँ पे एक हमें 3% की गिरावट एविडेंटली दिखाई दे रही है। जी देखिए, अगर मैं बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे अब प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, और ये स्टॉक जो एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ था उसको तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। स्टॉक में 11 रुपए का डिविडेंड भी मिला है 2 दिन पहले, तो यहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह फिलहाल बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको है, तो ये रणनीति बैंक ऑफ प्रोडक्ट की। चलिए अब एक बार